राम राम भाई। क्या हाल है? आई होप एवरीबडी इज डूइंग गुड एंड हैविंग अ गुड डे, हैड अ गुड वीकेंड। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है बिली द ग्रीक एक्लिस और आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ जनरल टॉपिक्स के बारे में। एक तो सबसे पहले ब्रेकअप्स एंड हार्ट ब्रेक, और दूसरा सेल्फ कंट्रोल, और तीसरा जो पर्सनली आज मैं जानबूझ के ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, वो मुझे ज़रूरी था सबको बताना, रिटेंशन एंड हाउ इट कैन हेल्प यू विद योर फोकस एंड एवरीथिंग। तोरी आने लगी है, तोरी घर में ही छोटी छोटी। तो शुरुआत करेंगे हार्ट ब्रेक से। तो इफ एनीबडी इज गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक या रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, तो द बिगेस्ट मिस्टेक that you guys do is you punish yourself and you take all the blame कि हमारी गलती है, मेरे में ही कहीं कुछ कमी थी, मैं ये इस चीज़ में कम किया, मैंने प्यार कम दिया। सेल्फ डाउट बहुत करने लग जाते हो। तो सबसे पहले तो यार ये चीज़ को हटाना पड़ेगा कि हार्ट ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे में कोई कमी है, या ब्रेकअप का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे में कोई कमी है। भाई ब्रेकअप का सिंपल रूल है, या तो तुमसे कोई बढ़िया पसंद आ गया। अब भाई इंसान है, इंसान का मन कभी कहाँ जा सकता है, डोल सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज जनरल नेचर ऑफ एवरीवन। तो कोई किसी का कहीं और मन लग गया, तो एक तो ये रीज़न हो सकता है ब्रेकअप का। चीट का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट दैट इज़ द मोस्ट वर्स्ट केस एवर। मतलब आई डोंट नो हाउ दैट फील्स, बट आई थिंक दैट इज़ द वर्स्ट थिंग इन दिस लाइफ, being cheated on, or else if you are also cheating, you're also a bad person, brother. You have to change that. तो हार्ट ब्रेक में, ब्रेकअप में, या तो तुम्हारे को कोई और पसंद आ गया है, उनको कोई और पसंद आ गया है, समटाइम्स नहीं चल पाती चीज़ें ढंग से, कोई बात नहीं। बट इन सब की चीज़ का सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है इसमें, कि दिस इज़ अ लाइफ लेसन टू यू, कि मे बी इफ़ इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ एंड इट डिडंट वर्क आउट, तो अगर फ्यूचर में जब कुछ ज़्यादा ही लगाव हो जाता है, इफ बाद में जाके कुछ चीज़ टूटती है, तो उसमें ज़्यादा दुख होता है। इट्स द बॉन्डिंग ऑफ द ईयर्स, कितने साल तक तुम साथ हो और इतने टाइम के बाद अगर टूट गया, दैट इज़ मोर पेनफुल rather देन ब्रेकिंग अप। छोटे छोटे ब्रेकअप्स में तो बिल्कुल भी ज़्यादा दुखी मत लिया करो, क्योंकि इट्स अ फास्ट वर्ल्ड, एवरीबडी इज मूविंग फास्ट, एंड जेन जी जनरेशन्स तो शायद हमसे बहुत तेज है। हम तो ओल्ड स्कूल आशिक है और अभी भी वैसे ही रहेंगे, हमेशा वैसे ही रहेंगे। तो सबसे बेवकूफ़ी और तीसरी चीज़ जो आप सबसे बुरी चीज़ करते हो, वो है कि उसको एंजॉय नहीं करते। इवन हार्ट ब्रेक इज पेनफुल, ठीक है, बट तुम जब उसके साथ थे तब तुमने खूब एंजॉय कर लिया, मज़ा कर लिया, बॉन्डिंग बना ली। अब इसको भी एंजॉय करो, दिस इज ऑल्सो पार्ट of your life that you have to enjoy. The real thing is that since heartbreak is a part of the phase, तो अब द रियल जो चीज़ है, द मेन पार्ट इज मिसिंग समवन, जो कि आता है आफ्टर यू ब्रेकअप, या फिर किसी का दिल विल टूट गया है, तो उसके बाद दैट मिसिंग यू पार्ट, दैट इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन, एंड आफ्टर दैट यू जस्ट मूव ऑन विद योर लाइफ। तो उस सब प्रोसेस को थोड़ा इन्जॉय करो। और इफ़ एनीबडी इज गोइंग आफ्टर रिवेंज, वेंजेंस, कि हाँ ब्रेकअप हो गया, मैं बदला लूँगा, आई बी सुपर मॉडल, या फिर दिस एंड दैट, और मेरे पास तो कोई कमी नहीं होगी लड़कियों की, तो देन यू आर द मोस्ट, मतलब इससे बेवकूफ़ी की बात नहीं है। यू आर टेकिंग रिवेंज ब्रदर, देन यू आर नॉट अ रियल मैन। Taking revenge from someone you loved, that doesn't make sense. So just let it be. All right, and there is this saying, कियानू रीव्स का एक बहुत बहुत बढ़िया डायलॉग है। उसमें वो बोलता है कि if somebody left you, then you should be happy about it, कि तुम्हारा और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया उसने।
बिकॉज इफ यू आर मेंट टुगेदर ब्रदर, यू विल बी मेंट टुगेदर फॉर लाइफ। और जरूरी नहीं है इफ योर लाइफ पार्टनर इज विद यू और नॉट, ठीक है, वो तुम्हारे साथ है या नहीं है, बट दैट बॉन्ड, वो जो होता है ना कि बस वो बॉन्ड बन गया है, तो इट शील बी ऑलवेज विद यू, यू विल बी ऑलवेज विद हर, इवन इफ यू आर नॉट टुगेदर। चाहे वो कहीं भी हो, वो प्यार जो असली प्यार करता है उसको पता है क्या होता है भाई, वो नहीं छोड़ता फिर। वो एक बार हो गया, बस हो गया, वही है अब जो है साथ में नहीं है। यही है रियल चीज़ जो मैंने जो बचपन में अब तक सीखी है। अब मुझे नहीं पता आज की जनरेशन हाउ आर दे डूइंग, बट दिस इज़ फ्रॉम व्हाट जनरेशन आई केम एंड दिस इज़ हाउ आई डिड एवरी टाइम। तो इसके बाद तो ब्रेकअप्स के बाद जो बेवकूफ़ चीज़ें होती हैं वो उसके बारे में बात करेंगे। सीधा इसके बाद हम पहुंचेंगे अब सेल्फ कंट्रोल पे और रिटेंशन। लेटिंग गो, ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आफ्टर द ब्रेकअप इज यू हैव टू लेट इट गो, फील द पेन, enjoy the pain, and again it's the scars that we have make us who we are। ये आपने सुना होगा बैटमैन की मूवी में। इसके बाद जो मैं बताना चाहता हूँ इज़ अबाउट सेल्फ कंट्रोल एंड रिटेंशन। तो मोस्टली आफ्टर ब्रेकअप what people do is कि they jump onto a new person for emotional connection, ठीक है, they download dating apps and they start drinking, they go partying, and rather than focusing on what they are meant to do, they start distracting themselves, and that is when the real problem starts। ठीक है, अब भाई तुम एक जगह से अभी निकले नहीं हो तो तुम दूसरी जगह कूदने का क्यों सोच रहे हो? सिंपल लॉजिक है इस बात के पीछे। अब कुछ लोग हैं वो सीधा शादी का डिसीजन ले लेते हैं जल्दबाजी में, या जैसे भी अरेंज मैरिज में, या फिर बट वो पुरानी किसी जो उनके पार्टनर था, एक्स पार्टनर था, उसको तो वो भूले ही नहीं है। एंड व्हेन दे जंपिंग इनटू अ न्यू रिलेशनशिप इज डिस्ट्रॉइंग द अदर पर्सनस लाइफ मेंटली एंड इमोशनली। तो जो भी सीधा इसमें कूदता है ना कि डेटिंग ऐप्स में आ जाए, वो नई लड़की पटा लूँगा, या फिर दे लुक फॉर मोर सेक्सुअल प्लेजर, कि सेक्स करने से शायद उनको वो पेन से दूर चले जाएंगे, इट्स अ रिलैक्सिंग थिंग। तो सेक्सुअल प्लेजर या डेटिंग ऐप्स और मल्टीपल पार्टनर्स, पार्टिंग रात भर, लड़कीबाजी पूरा टाइम, दारू पीना, ये सब चीज़ें तुम्हें एक सिर्फ कमज़ोर मर्द बनाएगी। यू विल बिकम अ वेरी वीक मैन, मेंटली, फिजिकली, सोशली, हर तरीके से, किसी भी एंगल पे देख लो इस बात को। तो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, राइट आफ्टर योर ब्रेकअप जस्ट डोंट जम्प इनटू एनी रिलेशनशिप, नथिंग, नो रिलेशनशिप, आइसोलेट योरसेल्फ, ठीक है, अंडरस्टैंड, अपने बारे में कुछ चीज़ें समझो, सीखो, क्या हुई क्या नहीं हुई, उस फेज से निकलने का तरीका सीखो। इफ़ यू डाउनलोड डेटिंग ऐप और फाइंड अ न्यू पार्टनर राइट अवे, कि अभी ब्रेकअप हुआ है, नया पार्टनर ढूंढ लेता हूँ, ये दर्द दुख चले जाएगा जो चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, तो भाई ये तरीका सबसे बेकार तरीका है। कुछ भी नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं, you won't get over it if the person you broke up with is the real person, I mean the real heart to heart connection wala। So you have to understand कि अब ये चीज हो गई है, किसी का साथ है, वो छूट गया है अभी कुछ टाइम के लिए, खत्म हो गया है, तो उसको कैसे, उससे कैसे निकलना है? उससे निकलने का तरीका नया बनना नहीं है कोई, कि किसी नए इंसान के साथ जुड़ जाओ या पार्टी करने लग जाओ, अय्याश बन जाओ, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं है। उसका एक ही तरीका है, यू आइसोलेट योरसेल्फ, थोड़ा अकेलेपन को झेलो, उस पेन को फेस करो, हैंडल करो कि कैसे इससे बाहर निकलूंगा मैं,
क्या क्या तरीके हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत परेशानी होगी होगी भाई, बिल्कुल डेफिनेटली। और लो ना उस परेशानी को थोड़े टाइम के लिए, क्या दिक्कत है उसमें। पूरे टाइम अपनी पूरी लाइफ सिर्फ मजे ही मजे में नहीं निकलेगी भाई, कुछ दुख आएंगे लाइफ में, फेस करने पड़ेंगे तुम्हें, चाहे कुछ भी हो जाए, वो करना ही करना पड़ेगा। मैंने अपनी कॉफी तैयार कर ली है तब तक। तो फेस करो उसे, सेल्फ कंट्रोल लाओ खुद पे कि हाँ मुझे क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्यों मुझे पार्टी नहीं करनी है, क्या रीजन है मेरे पास पार्टी करने का, क्यों मुझे नए पार्टनर को नहीं ढूंढना है, क्या रीजन है भाई, डेटिंग एप्स क्यों नहीं डाउनलोड करनी है। ये सब पे सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है यार। ठीक है, कुछ लोग अल्कोहल का सहारा ले लेते हैं और फिर वो उसी में रह जाते हैं। मेरे गांव में आज भी जो 40-40 50-50 साल के कुछ मर्द हैं, वो आज भी यही कंप्लेंट करते हैं कि हम उस टाइम पे इतने बड़े खिलाड़ी थे, हमको मौका नहीं मिल पाया तो हमने छोड़ दिया। तो लुक एट देम नाउ, दे स्टिल, मतलब वो आज भी दारू के ऊपर डिपेंडेंट है। दे स्टिल सेइंग द सेम स्टोरी विच दे वर टेलिंग 30 years ago। तो इट्स ऑन यू ब्रदर, यू हैव टू चेंज योर स्टोरी जरूर। और ये स्टोरी कैसे चेंज होगी, व्हेन यू फेस द पेन एंड व्हेन यू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ गेटिंग आउट ऑफ इट। इसके बाद अब मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ रिटेंशन पे। ये रिटेंशन का क्या मतलब है, व्हाट इज रिटेंशन। रिटेंशन इज staying off from something for some time to let the equilibrium of the body and the brain come back to zero। ठीक है, समझ रहे हो। इसका मतलब यो है कि कुछ चीज 0 से -10 पे है, अब कुछ टाइम रिटेंशन करने से वो वापस 0 पे लानी है। फिर जब वो 0 पे आ जाएगी, अपनी उससे लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना है। समझ रहे हो। मैंने मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो खूब अय्याशी करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, नए नए लड़कियों से मिलते रहते हैं और उनको मज़ा आता है, बिकॉज ये सब टेम्परेरी चीज़ें, मज़ा आ रहा है टेम्परेरीली नई लड़कियां मिलना। वर्कआउट उनका 0 है, वर्कआउट करते ही नहीं है, सोचते हैं कि लड़कीबाजी करना, नई नई पार्टनर बनना बहुत माचो वाली हरकत है और बहुत मर्द लगते हो तुम इससे। बिल्कुल भी नहीं, तुम सबसे ज़्यादा वीकेस्ट लगते हो इफ़ यू आर डूइंग दैट। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ये कर रहे हैं, तो मैं उन्हें ये बोलता हूँ, मैंने कहा भाई कुछ टाइम रिटेंशन पे चले जाना, तू ट्राई तो करके देख इसे। मैं कहा भाई ये सब लड़कीबाजी, ये सब उम्र नहीं है तेरी अभी करने की भाई, तू 30 साल के हो गए हैं सारे मेरे उम्र के जो है। और जवान लोगों में ये बोलूँगा जो किसी चीज़ पे अगर वो सेल्फ कंट्रोल लाना चाहते हैं, फोकस बढ़ाना चाहते हैं, तो इसको जरूर फॉलो करें। तो मैं उन्हें बोलता हूँ, मैंने कहा भाई तुम रिटेंशन पे चले जाओ ना, ट्राई करो 1-2 महीना एक बार करने की, ट्राई तो करो। तुम अपने आप रिजल्ट देख लेना कैसा आएगा, तुम एक बार ट्राई करके देख लो सारे। अब उसे करना कैसे है कि यू नॉट यू हैव टू स्टे ऑफ पॉन, नो पॉन फॉर टिल यू आर ऑन रिटेंशन। यू कैन नॉट मैंस्ट्रुबेट व्हेन यू आर ऑन रिटेंशन। ठीक है, मतलब इफ दैट द अर्ज इज सो मच, यू कैन डू इट लाइक 15 days once a month टाइप ऑफ थिंग। ठीक है, not allowed to meet you're not allowed to go on dating apps, no brother, no। again, talking to a new person and then hormones play the game, फिर तुम्हें उसमें कूदना मजा आ जाएगा कि हाँ फिर नया मजा आने लगा, ओहो ये वो, फिर पूरा वो डिस्टर्ब हो जाएगा सारा सिस्टम। तो डेटिंग एप्स नहीं, नए पार्टनर के साथ एंगेजमेंट नहीं, वर्कआउट बढ़ा देना है इस टाइम पे। मैंने रिटेंशन की थी ताकि मैं अपने वर्कआउट पे फोकस तेज कर रख पाऊँ और मेरे टेस्टोस्टेरोन हाई हो जाए, और बहुत बहुत इफेक्टिव चीज़ है ये, और मैं ट्राई कर चुका हूँ। बस मेरा एक ही चीज़ पे हाथ कंट्रोल नहीं होता है, वो अल्कोहल पे है, और मैं धीरे धीरे उसको कम कर दूंगा। मुझे उसकी रिटेंशन पे जाने की ज़रूरत है, और नेक्स्ट रिटेंशन स्टेज जब मेरी लाइफ में आएगी, जब मैं लूँगा दोबारा से वो फैसला 2 महीने का, तो फिर देखना तुम, आई विल बी अ न्यू पर्सन अगेन। इट्स अ रीबर्थ।
It's a rebirth, brother. You just get out of that loop that you are being stuck. कि एक ही लूप में फंस रहे, इतना टाइम हो गया, बार बार गिर के फिर उसी में, बार बार निकल के फिर उसी में, बार बार निकल के फिर उसी में, फिर कोई नया पार्टनर, फिर कोई नया पार्टनर, फिर यहाँ लड़की बाजी, फिर मैं ट्रिप पे चले गया भाई. ये दिस इज ऑल characteristic of a weaker male. You're not alpha if you're partying with a lot of girls or you're sleeping with a lot of girls. You're no one, brother. You're no one. So this is what retention means, and self control इसके बाद automatically will come into the picture. You will understand कि how important it was to get off it. क्योंकि इतने टाइम से if you are watching porn ना, तो रेगुलर बेसिस पे porn देख रहे हो, नए नए लोगों से, लड़कियों के साथ या लड़कियां लड़कों के साथ एंगेज हो रही हैं, तो उससे डिस्टर्ब्स योर इक्विलिब्रियम हेयर एंड हेयर. तो उसकी वजह से व्हाट विल हैपन कि ये एक पैटर्न बन जाएगा और फिर कुछ तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे लाइफ में. ठीक है, तो आई विल सजेस्ट एवरीवन टू ट्राई to avoid all these things and go on retention, to build self control, to have more focus. ठीक है, वो अपने इक्विलिब्रियम को जीरो पे आने दो पहले, फिर दोबारा से जब तुम्हें मौका मिलेगा क्या करना है फिर डिसाइड करना. वर्कआउट रेगुलरली, ठीक है, एवरी डे 2 आवर्स ट्राई करा करो करने के लिए. एंड एनीवन हु इज गोइंग थ्रू अ हार्ड ब्रेकअप, तो ब्रदर आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट यू हैव टू डू. यू हैव टू फेस इट. You have to face it. Never say bad things about your ex. Never. Never do that, brother. All these are characteristics of a weak man. कि मैं उससे बदला ले लूँगा, वो तो ये है, वो तो वो है, ये सब बेवकूफ़ी है भाई. Everybody is a good person when you are with them. It's the time when you break up and you separate, that person becomes a bad person suddenly. How? सो ये कॉमन लॉजिक है और मैंने बहुत बकवास करी आज वाली वीडियो में. तो मेरी बकवास के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आप अगर मेरी बकवास ज़्यादा हो गई तो सॉरी. बट इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी, प्लीज़ कमेंट डाउन. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर. एंड आपके सपोर्ट से आई एम मेकिंग ऑल दीज वीडियोज़ बिकॉज नाउ आई हैव अ पर्पस फॉर यू गाइज. ठीक है, तो मिलते हैं अगले में. राम राम.